Hello students, today we are going to discuss about the lecture 10 of functions, that is relation and function chapter and part C of inverse of function। ये थर्ड लेक्चर है इन्वर्स ऑफ फंक्शंस का। इसमें हम रिलेटेड सम्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे फर्स्ट सम की स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, नो दिस वन इज़ अ स्टेटमेंट कंसीडर एफ फ्रॉम आर टू 4 to इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे आर से लेके 4 to इन्फिनिटी तक हमें जो सेट डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4, शो डैट द फंक्शन एफ इज़ इन्वर्टेबल विद एफ इनवर्स हमारे पास क्या है, √5 - 4। दैट इज़ एफ इनवर्स यहाँ पे हमारे पास इतना निकलेगा जब ये इन्वर्टेबल है। तो आर यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैसे आर रियल नंबर होता है, यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैंने क्या करने हैं, पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स लेने हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए तो हम इसको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फॉर 1 1 के लिए मैं सबसे पहले क्या ले लेती हूँ कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेट x1 और x2 दो बिलोंग करती हूँ आर में से। ठीक है, तो सच दैट कि हमारे पास एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसको मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अगर इमेजेस इक्वल हैं तो हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, राइट लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा देती हूँ, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2। ठीक है, नाउ दिस वन इज़ नॉट पॉसिबल, ये वाली साइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x1 एंड x2 आर रियल नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो x1 एंड x2 हमने ये बोला है कि नॉन नेगेटिव है। इट मीन्स क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन्स क्या, x1 इक्वल टू माइनस x2, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया। देयरफॉर f हमारे पास क्या आ गया, f इज़ 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फॉर ऑन टू के लिए इसको प्रूव करेंगे कि ऑन टू भी है फंक्शन हमारे पास। तो मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं, होते थे पहले पिछली एक्सरसाइजेस में तो हमें इन्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो हम इन्वर्स सिंपली ऑन टू प्रूव करते थे। तो यहाँ पे हमें इन्वर्स की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम y को एफ एक्स लेके, ठीक है, ईच y के लिए पीछे x मिलेगा, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इसका y फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको इन्वर्स ही बोलते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स के अकॉर्डिंग, एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y माइनस 4, डेट इज़ x मेरे पास क्या है, √y-4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x हमारा क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि डोमेन से पुट कर रहे हैं, हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो y की वैल्यू डेट इज़ हमारे पास रेंज ऑफ f क्या आएगी। ठीक है, रेंज ऑफ f डेट इज़ इसमें से, इसमें जो वैल्यू है, ये आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 मीन्स √y-4 हमेशा ग्रेटर देन 0। मतलब हम इसमें वैल्यूज़ कैसी पुट कर सकते हैं, √y-4 हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहाँ तो 4 पुट कर सकते हैं, जब 4 से अबव तभी वैल्यू रियल आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी रेंज क्या आ सकती है, 4। जब 4 से बड़े सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि हमारा ये जो x है वो ग्रेटर देन वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये जो रियल नंबर की हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या थी, कोडोमेन, डेट इज़ रेंज। ठीक है, तो ये दूसरा वे होता था ऑन टू प्रूव करने का, कि अगर हमारे पास रेंज ऑफ एफ डेट इज़ जो फंक्शन है उसकी कोडोमेन के इक्वल आ जाता है, तो फंक्शन क्या होता था, तो हमें दूसरे वे से बोल सकते हैं कि इसमें जो इसका आंसर है वो सारे नंबर्स आ गए, तो कोडोमेन है, देयरफॉर एफ इज़ ऑन टू। इस वे से भी हम इसको ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दो वे होते थे, एक तो ये प्रूव कर दो कि उसकी जो रेंज है फंक्शन की, वो सारा जो आंसर है उसका दो गिवन ये रेंज है उसके इक्वल आ गया है। और सेकंड वे क्या था, ईच वाई के लिए, फॉर ईच वाई तो एक्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, ईच वाई बिलोंगिंग्स टू हमारे पास कोडोमेन में से अगर वाई लेते हैं तो पीछे डोमेन में एक एक्स पड़ा हो। ठीक है, बिलोंगिंग टू डोमेन की फंक्शन में वो एक्स पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाए, वाई आ जाए, जिस कंडीशन से हमने ये सम स्टार्ट किया होता है। हम हमेशा इन्वर्स के लिए ये स्टार्ट करते हैं, ये वाली कंडीशन से। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये वैसे इन्वर्स भी फाइंड आउट हो गया इस वे से। ठीक है,
और यहाँ से हमारे पास रियल नंबर से भी हमने इसको देख लिया कि इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, मतलब ये जो रेंज आंसर निकला है वो इसके इक्वल ही आ गया। ठीक है, अगर ऐसा इक्वल आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन को ऑन टू। अब हमारे पास क्या है, इसको मैंने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, अगर मैं क्या करूँ इसको, ठीक है, डेट इज़ मेरे पास क्या है, हमारे पास x इक्वल टू रूट वाई निकला था, y-4। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, f ऑफ x किसको हमें गिवन था y। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, डेट इज़ अगर मैं यहाँ से चूज़ करूँ कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, ठीक है, तो वो कैसी रहेगी हमारे पास वैल्यूज़, डेट इज़ x की वैल्यू अगर निकालूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, रूट y-4। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, इन्वर्स है। वेरिएबल रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन था तो हम इसको वेरिएबल रिप्लेस नहीं करेंगे। तो हमने इस सम को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। 1 1 ऑन 2 कर दिया तो इन्वर्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो देयरफॉर f इज़ इन्वर्टेबल till the starting to find the inverse। ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग टू फाइंड द इन्वर्स वी विल राइट द फर्स्ट दैट द फंक्शन इज इन्वर्टेबल, क्योंकि हमने 1 1 एंड ऑन 2 प्रूव कर दिया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड सम है, फंक्शन फ्रॉम n to n बी एन नेचुरल नंबर। हमें क्या है, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, कहता है कि मॉडिफाई, ठीक है, इसको हमने मॉडिफाई करना है स्टेटमेंट को, सॉरी दिस वन इज अ स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, फंक्शन फ्रॉम 0 to infinity to r हमें गिवन है। ठीक है, दैट इज़ दिस वन। हमने ये प्रूव करना है कि दैट फंक्शन इज़ नॉट इन्वर्टेबल। ठीक है, अगर इन्वर्टेबल नहीं है तो हमने इसको मॉडिफाई करना है कोड मेन ऑफ द फंक्शन टू मेक इट इन्वर्टेबल। ठीक है, कि अगर हम इसको इसकी कोड मेन दैट इज़ जिसको हम रेंज बोलते हैं उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए कि फंक्शन हमारा क्या बन जाए, इन्वर्टेबल। अगर ऐसा बन जाता है इन्वर्टेबल, फिर उसमें हम इन्वर्टेबल उसको बना देंगे। तो देन हमने एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन हमने एफ इनवर्स 43 एंड एफ इनवर्स 163 फाइंड आउट करना है। मतलब दिस वन इज़ अ लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, कई बार इसके ये वाले दिस लास्ट पार्ट जो है वो सेपरेट सम में भी आ सकता है। ठीक है, और एलिमिनेट भी कर सकता है। तो हम सबसे पहले इन्वर्टेबल नहीं है इसको चेक करते हैं कैसे नहीं है। ठीक है, फॉर 1 1 के लिए मैंने क्या चेक करना है, ठीक है, x1 और x2 मैंने कोई भी दो पॉजिटिव नंबर दैट इज़ डोमेन को बिलोंग करते, डोमेन यहाँ पे क्या है 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें से बनते हुए दैट इज़ 0 से इन्फिनिटी मीन्स क्या है, डोमेन क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो मैंने लेट कर लिया कि f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 6x माइनस 5x1 सॉरी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9x² प्लस 6x2 माइनस 5, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया 9x1² 6x1 इक्वल टू 9x2² प्लस 6x2। ठीक है, नाउ क्या बन गया, ये हमारे पास 9x1² माइनस x2² प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो यहाँ पे कॉमन आउट कर लेते हैं x1 माइनस x2 आइडेंटिटी लगाने के बाद। तो यहाँ पे क्या बच गया 9x1 प्लस x2 और यहाँ पे क्या बच गया 6। ठीक है, नाउ दिस टर्म कांट बी 0। ठीक है, दो थिंग्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो इधर ये थिंग 0 होगी, ये चीज़ कभी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिकॉज x1 एंड x2 हमने कंडीशन में माना है दैट इज़ दीज आर द पॉजिटिव, तो ये क्या है ग्रेटर दैन 0। तो 9x1 प्लस x2 जब आप पॉजिटिव टर्म्स भरोगे प्लस 6 करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ, दैट टर्म विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे ये थिंग 0 नहीं हो सकती। तो इट मीन्स क्या होगा, ये वाली टर्म 0 होगी क्योंकि दो थिंग्स की मल्टीप्लिकेशन हमने 0 प्रूव करनी है। ये तो 0 हो नहीं सकती, तो ये 0 होगी। तो इट मीन्स क्या होगा, x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, 1 1 प्रूव हो गया, फंक्शन इज़ 1 1। अब हमने इन्वर्टिबल के लिए नहीं प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो 1 1 तो हो रहा है, अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, मतलब ऑन टू पे फेल होना चाहिए तभी इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, कैसे ऑन टू चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 ऑन टू, सबसे पहले ऑन टू को चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको y इक्वल टू fx रख के इन्वर्टिबल वाली कंडीशन से x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू fx है, तो y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 हमारे पास ये आ गया
जिस टर्म में 5 इधर ले गए, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई टर्म 9x² प्लस 6x। 5 को रिवर्स साइड ले तो इसको प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैसे एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 9x² प्लस 6x माइनस y प्लस 5, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स की फॉर्म में, ये x² है, ये x है और ये कांस्टेंट टर्म है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम क्या कर लें, इसके डिस्क्रिमिनेंट वे से कर ले, ठीक है, वही ईजी होगा क्योंकि फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वेरिएबल डिफरेंट है। स्टेटमेंट रिपीट कर लेते हैं, 9x² प्लस 6x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस वन इज़ अ स्टेटमेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरिएबल के लिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस डी डेट इज़ b² माइनस 4ac अपॉन 2 ऑफ a, ठीक है। माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, -6 प्लस माइनस b² डेट इज़ 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या है 9 एंड c हमारे पास क्या है माइनस ऑफ y प्लस 5, दिस वन अपॉन 2a होता है 2 इंटू 9। तो ये मेरे पास क्या बन गया, -6 प्लस माइनस 36 प्लस 36 y प्लस 5, ये ऐसे टर्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन क्या आ गया 18। तो हम यहाँ से 36 से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 6 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1 प्लस y प्लस 5 अपॉन 18। तो 6 कॉमन निकाल के कटिंग भी कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस ये मेरे पास क्या बन गया 6 तो कॉमन निकल गया, y प्लस 6 बच गया अपॉन 18 डेट इज़ कटिंग करने के बाद ये मेरे पास क्या बन गया -y प्लस माइनस y प्लस 6 अपॉन 3, ठीक है। नाउ दिस थिंग हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक बार मैं प्लस वाली ले लूँगी और एक बार मैं y माइनस वाली ले लूँगी। तो मेरे पास x इक्वल टू -y प्लस वाला आ गया टर्म, तो y प्लस 6 अपॉन 3, ठीक है। नाउ सेकेंड वाले केस में क्या आ गया -y प्लस 6 अपॉन 3, ठीक है। डेट इज़ आप इसमें y की जैसी भी वैल्यू भरोगे ये थिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमारे डोमेन में क्या था कि हमारी x की वैल्यू क्या निकलेगी पॉजिटिव, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हमारी क्या निकलेगी नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे x जो है वो क्या है ग्रेटर दैन 0 है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस y प्लस 6 अपॉन 3, दिस वन इज़ अ वैल्यू। अगेन हमें क्या पता है कि x जो है वो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट मीन्स दिस वाली टर्म जो होगी वो भी हमारे पास क्या आएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि डेट इज़ -1, अगेन लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि एज हमारे पास x ग्रेटर दैन 0 है तो -y प्लस 6 अपॉन 3 अपॉन ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू है ये, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा ग्रेटर दैन 0। तो मैं इसको 3 को इधर ले जाती हूँ, तो ये मेरे पास टर्म कैसे बन गई, ठीक है, -1 प्लस y प्लस 6 अपॉन 3 ग्रेटर दैन 0। तो ये मेरे पास टर्म इधर क्या बन गई -y प्लस 6 जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर दैन 0। इट मीन्स क्या है y प्लस 6 जो है वो क्या आएगा ग्रेटर दैन 1। इस 1 को मैं इधर वाली साइड ले जाती हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, अगर मैं स्केलिंग कर दूँ तो y प्लस 6 हमारे पास क्या आएगा ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x जो था वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और 0 भी, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन थी वो कहाँ से कहाँ तक थी 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट थी तो 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो y हमारा क्या आएगा -5 से बड़ा होएगा, ठीक है। अगर इस 6 को उधर ले जाते हैं तो इट मीन्स हमारे पास जो रेंज आएगी इसकी रेंज ऑफ f वो क्या आ जाएगी, आप y में सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो लेकिन हमेशा -5 से बड़ी बड़ी, तो मतलब आपका क्या है -5 से इन्फिनिटी तक पुट करोगी तो रेंज इसकी क्या है -5 टू इन्फिनिटी। बट हमें रेंज क्या गिवन थी, बट इन क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ इन स्टेटमेंट हमारे पास क्या रेंज गिवन थी, रेंज ऑफ f इज़ r, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या है, ये रेंज और ये रेंज दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, क्योंकि हमारे पास ऑन टू की यही कंडीशन है, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, क्योंकि रेंज ऑफ f ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहे, ठीक है। सो
to make the function f(x) इन्वर्टेबल, तो हमें क्या चाहिए कि ये फंक्शन में इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। इफ़ रेंज ऑफ f इज रिप्लेस्ड बाय that is -5 to infinity, then function can become invertible, then f(x) can become invertible। तो ये हमारे पास इन्वर्टेबल हो सकता है। अब हमारे पास फंक्शन को मैं लिख लेती हूँ, तो देयरफॉर f हमारा क्या है, फ्रॉम 0 to infinity टू, हमारे पास रेंज क्या है इसकी, दैट इज़ -5 to infinity। इसके ऊपर हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास इन्वर्टेबल हो चुका है, तो फंक्शन हमारा देयरफॉर f इज़ इन्वर्टेबल इन द गिवन डोमेन, ठीक है। तो अगर वो गिवन डोमेन में हमारे पास गिवन डोमेन एंड रेंज लिख सकते हैं, गिवन डोमेन एंड कोडोमेन लिख लो, चाहे रेंज लिख लो, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने f इनवर्स x पता करना है। तो इसमें हमने फाइंड आउट नहीं करना, हम सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या था, y = f(x) था, तो उससे हम क्या करते थे, इसकी वैल्यू पुट कर देते थे, ठीक है, f(x) की। तो वहाँ से हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं जो हमने अबव बोली थी, -1 प्लस वाली लेंगे क्योंकि माइनस वाली तो रिजेक्ट हो गई थी। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो इसमें अगर इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y मेरे पास क्या हो गया, -y + 6/3। तो ये मेरे पास f इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू एज स्टेटमेंट में। मैं दिखाती हूँ स्टेटमेंट आपको। f इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने f इनवर्स 43 एंड f इनवर्स 163 फाइंड आउट करना है। f इनवर्स हमारे पास y क्या आ गया था, -1 + y + 6/3। नाउ हमारा स्टेप क्या था कि f इनवर्स 43 फाइंड आउट करो। नाउ विल रिप्लेस y बाय 43। तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाती है, 43 + 6/3 दैट इज़ -1 + 49/3 दैट इज़ 7, -1 + 7/3 दैट इज़ 6/3। ये हमारे पास क्या बन गई, 2 टर्म बन गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या करना था, -163 फाइंड आउट करना था दैट इज़ -1 ± y की रिप्लेस कर देंगे 163 के साथ। तो 163 + 6/3 दैट इज़ -1 ± 169/3। तो ये सबको पता है कि ये दिस वन इज़ अ रूट ऑफ 13। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 12/3 दैट इज़ 4 इसका आंसर आ गया। तो दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ टू फाइंड द f इनवर्स ऑफ 163 एंड f इनवर्स ऑफ simply 43. Now third sum statement is, now this one is a third sum statement. Consider f from 1 to 3 to abc is given by f of 1 हमारे पास क्या है, a है, और f of 2 हमारे पास क्या है, b है, और f of 3 मेरे पास क्या है, c फंक्शन है। मतलब मेरा जो f है वो 1 2 3 2 हमारे पास abc है, और गिवन में हमारे पास f of 1 गिवन बाय ये f of 1 क्या है, a है, f of 2 मेरे पास क्या है, b है, और f of 3 हमारे पास क्या है, c। तो इट मीन्स मैं ये भी लिख सकती हूँ कि f हमारे पास क्या है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास a आंसर आएगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली b एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली c, ठीक है। और देख सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a, दैट इज़ इसको अगर मैं x सेट मान लूँ या y मान लूँ या a या b मान लूँ, ए के सेट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, और हर ए बी सी के लिए पीछे प्री इमेज बन रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एफ हमारे पास क्या है, बाइजेक्शन है। क्लियरली लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्लियरली एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन भी लिख सकते हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमारे पास ये बाइजेक्टिव है एंड हैंस इन्वर्टेबल भी हो गया, हैंस इन्वर्टेबल, ठीक है। तो इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स ये इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको इन्वर्स कर देंगे। मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंगली 1 आ जाएगा, ठीक है, बी के कॉरस्पॉन्डिंगली 2 आ जाएगा, और सी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास 3 हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि ये डोमेन जो है वो रिवर्स हो जाती है, डोमेन रेंज आपस में क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं फॉर द फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स। हैंस अगेन हमारे पास एफ इनवर्स क्या आ गया, एफ इनवर्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नाउ इनवर्स इज इन्वर्टेबल। ठीक है, बाइजेक्टिव एंड बाइजेक्शन एंड इन्वर्टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास अगर आ जाता है ये इन्वर्स, ठीक है, तो वो हमारे पास इसका भी फर्दर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, डेट विल बी द अगेन इन्वर्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इन्वर्टेबल का फर्दर इन्वर्टर 1 to A 2 to B एंड 3 to C। इन्वर्स का फर्दर इन्वर्स दैट इज अ फर्स्ट टाइम इन्वर्स। ठीक है, दैट इज अ सेकेंड टाइम इन्वर्स। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट दीज एंड दीज बोथ आर सेम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, तो इसको मैं अगर 1 मान लूँ, इसको 2 मान लेते हैं एंड इसको 3, तो हमारे पास क्लियरली हमारे पास 1 and 2 से क्या आ जाता है कि दीज इमेजेस, ठीक है, जो फंक्शन के एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास सेम है। तो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, सेम, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स दैट इक्वल टू एफ, हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट